प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड ऑल में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतरीन हो, लोग आपके रिजल्ट से आपको पहचाने, आपका नाम हर जगह हो, तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको सबसे पहले 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सिक्योर करना होता है। तो 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने के लिए आपको हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का डिटेल एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव के लिस्ट की आवश्यकता होती है। तो आपके इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं आर के सर आपके लिए लेकर के आया हूं एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सीरीज। और आज हम देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 2। और ये हमारा पार्ट 2 और आखिरी पार्ट है प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है। तो जैसा कि आपको हमने क्लास में बताया प्यारे बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट वैसा केमिकल या रसायन होता है जिसका प्रयोग वसा मतलब फैट या वसा युक्त पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। जैसे कि BHT या हाँ या BHA। तो इसमें जो BHT होता है प्यारे बच्चों, ब्यूटिलिकृत हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये आपका मक्खन को प्रिजर्व करने के काम में आता है। अगर आप मक्खन में इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो महीनों से लेकर के कई वर्षों तक सुरक्षित रहता है। लेकिन ये जो ब्यूटिलिकृत हाइड्रोक्सी टोलुइन है, BHT भी इसको बोलते हैं, BHT, ये एक संश्लेषित रसायन है। उसी तरह ब्यूटिलिकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल, जिसको BHA बोलते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये संश्लेषित है। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। तो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये होता है आपका प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 क्या कह रहा है, कह रहा है LSD। LSD प्यारे बच्चों क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ये फुल फॉर्म है LSD का, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ये जो होता है प्यारे बच्चों LSD एक प्रकार का प्रशांतक है। प्रशांतक मतलब क्या, जो ना आपके हाँ अवसाद, हाइपरटेंशन या फिर सीधा सीधा कहिए ना कि मनोचिकित्सा के काम में आता है। यानी कि यह एक साइकोडेलिक औषधि है जो मनोचिकित्सा के काम में आता है। हाँ, वो साइकोडेलिक औषधि कहलाता है। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, साइकोडेलिक औषधि। साइकोडेलिक औषधि या औषध। हाँ, ये एक प्रकार का प्रशांतक होता है प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार का प्रशांतक होता है LSD। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए 18 क्या कह रहा है कि रेजर पाइन निम्नलिखित में से है। प्यारे बच्चों रेजर पाइन भी एक साइकोडेलिक औषध होता है। और साइकोडेलिक औषध मतलब जो आपके पागलपन का इलाज करता है, सॉरी आपके नहीं, मतलब आपको पता है कि ये जो प्रशांतक होता है ये किसके इलाज में काम आता है प्यारे बच्चों, ये आता है पागलपन के इलाज में। तो पागलपन, तो रेजर पाइन एक प्रकार का प्रशांतक है, अर्थात ये पागलपन के रोग में काम करता है। तो देख लीजिए 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रशांतक। प्रशांतक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्या कह रहा है कि ये देखिए, ये यौगिक का प्रयोग किसके रूप में होता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता है, क्लास में हमने बताया है कि ये किसका संरचना है। अगर आपको पता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका प्रयोग किसके रूप में होता है, पीराहारी के रूप में होता है। तो इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपने क्लास में पढ़ा है ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, पीराहारी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्या कह रहा है, टिंचर आयोडीन। प्यारे बच्चों आयोडीन जो होता है ना, वो पूतिरोधी का काम करता है। आयोडीन पूतिरोधी होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब क्या, जो कटे फटे या फिर मतलब मान लीजिए कि जैसे स्किन का बाहरी भाग है, त्वचा का बाहरी भाग है, उसके इलाज में काम आता है। ठीक है, और ये जीवित ऊतक के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है, वो कहलाता है आपका हाँ एंटीसेप्टिक। तो ये टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक होता है। और टिंचर आयोडीन किसका विलयन होता है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए टिंचर आयोडीन
टिंचर आयोडीन जो होता है ये आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है, तो I2 का एल्कोहली विलयन। 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये टिंचर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन 21। देखिए 21 ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए। यहां ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O NH। अब देखिए यहां पे जितना आपको कॉर्नर दिख रहा है ना, हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार के पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। किसका स्ट्रक्चर है ये? पेनिसिलिन का। तो वही आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से ये कौन से पेनिसिलिन का है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना आप गिन लीजिए कार्बन की संख्या। ये देखिए बेंजीन में 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, एक यहां 7, एक यहां 8, फिर यहां 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कार्बन हो गया आपका 21 में कार्बन की संख्या हो गई 16। अब आ जाइए हाइड्रोजन, गिनिए 1 2 3 4 5। ठीक है, चूंकि बेंजीन में 6 कार्बन होता है, एक बॉन्ड यहां से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इधर 5 कार्बन, यहां 2 7, एक 8 9 10, 10 फिर 3 13, 3 16, एक 17, एक 18। हाइड्रोजन हो गया 18, C16 H18। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाइए नाइट्रोजन गिन लीजिए। देखिए एक नाइट्रोजन आपका यहां है NH के पास, एक नाइट्रोजन यहां है, 2 नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा N2 नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, 1 2 और 2 यहां, 4 ऑक्सीजन, O4। ठीक है, अब बच गया है सल्फर। सल्फर कितना है? एक, ध्यान से देखिए सल्फर एक है, तो S। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी, ये पेनिसिलिन जी का संरचना है। यह जो होता है ना पेनिसिलिन जी, ये होता है प्राकृतिक पेनिसिलिन। प्राकृतिक पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन जी, और इसको हम लोग बेंजिल बेंजिल पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम बेंजिल पेनिसिलिन भी होता है, पेनिसिलिन भी होता है। तो देखिए बेंजिल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी का सूत्र हो जाएगा C16H18N2O4 और S, और इसका संरचना ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्न में से किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में होता है? ठीक है, प्रशांतक अभी हमने आपको बताया, प्रशांतक होता है प्यारे बच्चों साइकोडेलिक औषधि। प्रशांतक क्या होता है? साइकोडेलिक औषधि। साइकोडेलिक औषधि कहने का मतलब क्या? साइकोडेलिक औषधि कहने का मतलब है वैसा औषधि जिसका उपयोग पागलपन में होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन सा है, नेप्रोक्सेन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनेरामाइन और इक्वानिल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नेप्रोक्सेन होता है ना, नेप्रोक्सेन यह एक दर्द निवारक गोली है। ठीक है, कैसा है? पेन किलर की तरह काम करता है, जिसको एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। ये शरीर में दर्द और सूजन पैदा करने वाले हार्मोन को निकलने से रोकता है, मतलब हार्मोन को कम पैदा होने देता है नेप्रोक्सेन। वहीं पर अगर बात करते हैं हम टेट्रासाइक्लिन का, तो टेट्रासाइक्लिन हमारा एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक, जो फेफड़ा, मूत्र मार्ग या आंख के इंफेक्शन को दूर करता है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्लोरोफेनेरामाइन। ये जो क्लोरोफेनेरामाइन है प्यारे बच्चों, ये एंटीहिस्टामिन होता है, और एंटीहिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन आप जानते हैं वो एलर्जी के लक्षण को दूर करता है। तो ये आपका एंटी एलर्जिक हो गया। बचा कौन? इक्वानिल। तो करेक्ट ऑप्शन 22 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इक्वानिल। 22 का हो जाएगा डी, इक्वानिल। इक्वानिल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 का डी, इक्वानिल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन औषधों के शरीर में काम करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है? प्यारे बच्चों लक्ष्य अणु समझिए, लक्ष्य अणु क्या होता है? वो आपका टारगेट मॉलिक्यूल होता है, मतलब औषधि जो हम दवाई खाते हैं ना, वो हमारे शरीर के किस अणु से जाकर के वो अभिक्रिया या प्रतिक्रिया करेगा तो बीमारी ठीक होगा, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन लक्ष्य अणु नहीं है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए औषधियों के लिए जो लक्ष्य अणु होता है ना, लक्ष्य अणु वो होता है बायोमोलिक्यूल्स। वो होता है बायोमोलिक्यूल्स।
बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में जैव अणु बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, हमारे इस ऑप्शन में देख लीजिए जैव अणु कौन कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट जैव अणु है, लिपिड भी जैव अणु है, विटामिन जैव अणु नहीं है, प्रोटीन जैव अणु है। देखिए ये है, लिपिड भी जैव अणु है, प्रोटीन भी जैव अणु है, लेकिन विटामिन जैव अणु नहीं है। इसका मतलब औषधि में, ये औषधि शरीर में कार्य करने के लिए कौन लक्ष्य अणु नहीं है? विटामिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी, विटामिन। विटामिन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्या कह रहा है, 1% फिनॉल का घोल निम्न में से किसका कार्य करता है? प्यारे बच्चों समझिएगा, ये जो फिनॉल होता है ना, फिनॉल, फिनॉल आपका एक विसंक्रामक होता है। अगर फिनॉल का विलयन तैयार करते हैं और फिनॉल की सांद्रता ज्यादा होती है, सांद्रता कहने का मतलब है विलयन में फिनॉल की मात्रा यदि अधिक होती है तो वो विसंक्रामक का काम करता है। वहीं पर अगर फिनॉल की मात्रा कम हो जाती है तो वो प्रतिरोधी का काम करता है। विसंक्रामक वो होता है जो फ्लोर, फर्श, बर्तन या फिर मशीन की सफाई के लिए यूज होता है, और प्रतिरोधी वो होता है जो कि हम कटने, जलने उस पर लगाते हैं, घाव में घाव साफ करने के लिए लगाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो फिनॉल का 1% घोल होता है, फिनॉल, फिनॉल का 1% घोल, ये विसंक्रामक का कार्य करता है, विसंक्रामक का कार्य करता है। वहीं पर इसका 0.2% घोल पूतिरोधी का काम करता है, पूतिरोधी। देखिए 1% ज्यादा हो गया, वहीं पर 0.2% कम है। जो कम होता है वो पूतिरोधी, जिसमें ज्यादा मात्रा होता है वो विसंक्रामक। तो 1% घोल आपका किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? विसंक्रामक का काम करेगा। अब अगला आ जाइए, देखिए क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन पूछ रहा है, एक औषधि है। प्यारे बच्चों ये जो क्लोरोक्विन है ना, ये क्लोरोक्विन का प्रयोग होता है वैसा बुखार जिसमें ना आपको ठंड लगे। तो ठंड लग करके कौन सा बुखार आता है? मलेरिया। तो मलेरिया के उपचार में जिस दवाई का प्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा? एंटी मलेरियल या प्रति मलेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन सा? प्रति मलेरियल, प्रति मलेरियल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का प्रति मलेरियल या एंटी मलेरियल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है निम्न में से कौन प्रशांतक है? प्रशांतक मतलब वही जो पागलपन का इलाज करे। ऑप्शन में है सेकोनल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो है ना, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये तो एंटीबायोटिक है, और कोई नहीं तो होगा नहीं, तो बचा कौन? सेकोनल। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेकोनल। सेकोनल। सेकोनल क्या होता है? प्रशांतक होता है, यानी कि साइकोडेलिक औषधि होता है जिसका प्रयोग पागलपन के इलाज में होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है निम्न में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? प्यारे बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीव को नष्ट करे। तो इसमें टेट्रासाइक्लिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्लोरामाइसेटिन ये भी है, पेनिसिलिन नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी, पेनिसिलिन आपका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है? पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल किस प्रकार के अपमार्जक को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? प्यारे बच्चों देखिए, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल हमने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो भाई चैनल में जाकर के ढूंढिए, आपको मिलेगा। पॉलीमर चैप्टर का हमने वीडियोस बना करके डाल दिया है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल में मौजूद रहता है OH समूह, ठीक है, L27 हाइड्रोक्सिल समूह मौजूद रहता है, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड OH। ये जो सिंगल बॉन्ड OH मौजूद रहता है ये अभिक्रिया कर, ठीक है, अभिक्रिया कर जो अपमार्जक बनाता है हाइड्रोक्सिल समूह, अभिक्रिया, अभिक्रिया कर जो अपमार्जक बनाता है, अपमार्जक बनाता है, उसमें, उसमें कोई भी आयन मौजूद नहीं होता है, कोई भी आयन मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अब जब कोई भी आयन मौजूद नहीं होगा तो बताइए वो धन आयनी तो हो ही नहीं सकता, ऋण आयनी भी नहीं हो सकता है, अनआयनिक यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जिसमें कोई भी आयन मौजूद नहीं हो। 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनआयनिक अपमार्जक। ठीक है,
अब आ जाइए अगला क्वेश्चन 29। देखिए 29 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संश्लेषित अपमार्जक है। संश्लेषित क्या होता है प्यारे बच्चों, वैसा रसायन जिसका जिसका निर्माण हाँ लेबोरेटरी प्रयोगशाला या फैक्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है वो कहलाता है संश्लेषित। और अपमार्जक, अपमार्जक एक प्रकार का साबुन होता है, ठीक है, लेकिन इसका खास बात क्या होता है कि ये मीठा जल और कठोर जल दोनों में झाग देता है और सफाई अच्छे से करता है। तो और ये जो संश्लेषित अपमार्जक है ये है प्यारे बच्चों सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। और 28 का हमने बताया था 28 का सी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या कह रहा है, एड्स को रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है। प्यारे बच्चों एड्स, हाँ एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो एचआईवी वायरस के कारण होता है प्यारे बच्चों, इसको रोकने के लिए जो दवाई यूज होता है ना, देखिए एलएसडी तो होगा नहीं, हाँ ये एलएसडी प्रशांतक होता है, बीएचटी या बीएचए एंटीऑक्सीडेंट होता है, बचा एजीटी, एजड टी। देखिए ये जो एजड टी होता है प्यारे बच्चों इसी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो जानिए एजड टी क्या होता है। एजड टी होता है एजीडोथाई थाइमीडाइन, एजीडोथाइमीडाइन, एजड टी। इसको ना जीडो जीडोवुडिन नाम से भी जानते हैं इसको। सामान्यतः इसको जो है ना मार्केट में जो दवाई आता है वो जीडोवुडिन के नाम से आता है, जीडोवुडिन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। किसको, एजड टी को। यह एक एंटी रेट्रोवायरल दवा है, एक एंटी रेट्रोवायरल दवा है जो एचआईवी या एड्स, हाँ एड्स के इलाज में या इसके नियंत्रण में, इलाज में या नियंत्रण में प्रयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 30 और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर काफी छोटा है और काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 30 क्वेश्चन आपको तैयार करना बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। और इस 30 क्वेश्चन से ना आप कम से कम आप 100 क्वेश्चन नया बना सकते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए। थैंक यू, जय हिंद।